नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के जामनगर जिले के अंदर एक विश्वकर्मावाड़ी है, यहाँ पर अभी मौजूद हैं। दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हो, आज 26 जनवरी का दिन है और इस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, और उसके बाद इस देश को कैसे चलाना है, इसमें कौन से कानून लागू करने चाहिए, इसके लिए 26 जनवरी 1950 को भारत देश में ये कानून बनाया गया और 26 जनवरी के दिन कानून व्यवस्थाएं लागू की गई। तो इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारतवर्ष अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया और संविधान भी भारत में लागू हो गया। जैसे देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, वैसे भी भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति को कैसे करना है, इसके लिए भी कोई संविधान है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, भारतवर्ष पहले से ही संतों महंतों की भूमि कही जाती है और ऐसे ऐसे बहुत से साधु संत भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करा चुके हैं। तो दोस्तों, इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी कोई संविधान है, इसके बारे में अभी हम पहुंचे हैं यहाँ। तो यहाँ पर एक कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो यहाँ पर उनके अनुयायियों से जानेंगे कि भाई भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी कोई कोई व्यवस्था है, कोई नियम कायदे हैं, कोई संविधान है। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे सत्संग हॉल के अंदर और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग चल रहा है। किस तरह से सत्संग की व्यवस्था की गई है, उनके बारे में पूरी जानकारी आपसे अभी यहाँ जाके प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। अभी हम चलते हैं सत्संग हॉल की तरफ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग हॉल के अंदर, जहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत से अनुयायी हैं जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज का को सत्संग है वो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर आप सुविधा भी देख सकते हो, कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। भाइयों के लिए एक अलग व्यवस्था है और बहनों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है और सभी शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। इसके बाद दोस्तों हम और भी आपको जानकारी देंगे और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक छवि भी लगी है संत रामपाल जी महाराज की, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक फोटो लगा है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके फिर सत्संग के अंदर बैठते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बहुत से सेवादार भी बैठे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को संभालते हैं और यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें भी रखी गई हैं जो आप देख पा रहे हो और बहुत से सेवादार भी बैठे हैं जो यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में अभी संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहा है अभी समाप्त होने वाला है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे भी जानेंगे कि भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी कोई संविधान है, तो इसके बारे में जानेंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहा था। अभी सत्संग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि भी परमात्मा को पाने के लिए भी कोई संविधान है। इसके उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? दास का नाम हरिदास है। सर, जैसे कि आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी के दिन हमारे भारत देश का जो संविधान बनके तैयार हुआ था और आज ही के दिन उस संविधान को पूरे भारत देश में लागू किया गया था, इसलिए उसी उपलक्ष्य में ये हमें 26 जनवरी का दिन मनाते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान बन के लागू हुआ था पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो सर जैसे कि देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया, तो सर भक्ति मार्ग में भी, भक्ति में अपने भक्ति मार्ग में चलते हैं, परमात्मा को पाने के लिए भी सर कोई संविधान है? जी है, परमात्मा को पाने के लिए भी परमात्मा ने खुद ही अपने मुखारविंद से जो वाणी बोल रखी है उस संविधान को हमें जरूर अपनाना चाहिए। वो संविधान है हमारा जो परमात्मा ने हमें कह रखा है। जैसे हमारा जन्म जो है वो पवित्र हिंदू धर्म में है, तो हमारे लिए जो हमारा संविधान है वो 5वां सूक्ष्म वेद है जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला है। और उसके उपलक्ष्य में इसके बाद चारों वेद आते हैं और चारों वेद का जो सार है श्रीमद् भगवद गीता जी, ये हमारा पूरा संविधान है।
तो हमें भी इस संविधान के अकॉर्डिंग ही मनुष्य जीवन जीना चाहिए और ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो कर्म हमारे इस पवित्र शास्त्रों में लिखे गए हैं। सर जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे कि भारत को चलाने के लिए कानून बना है, अगर कोई बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है तो उसके तहत उनकी अलग अलग धाराएं बनी है, उनको सजाएं मिलती है। तो सर भारतवर्ष में बहुत से हिंदू धर्म के अंदर, कौन से भी धर्म के अंदर हो, मतलब वो पूजा पाठ करते हैं। कुछ धर्म गुरु तो ऐसे हैं जो नशा वगैरह भी करते हैं और उनके अनुयायी भी करते हैं। तो सर मतलब भक्ति भारत के अंदर ये नशा वगैरह करना, मतलब ऐसा क्या परमात्मा के संविधान में लिखा है सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको परमात्मा के संविधान के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए वो खुद भी करते हैं और अपने अनुयायी को भी करने के लिए कह रहे हैं। तो परमात्मा का संविधान के अंदर लिखा गया है कि भाई जो जैसे आप बोलो कि मदिरा पीवे कड़वा पानी तो 70 जन्म स्वान के जानी। तो ये बातें हमें हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के द्वारा बताई गई है कि भाई हमें परमात्मा ने जो संविधान दिया है उसकी अकॉर्डिंग ही हमें भक्ति भी करनी चाहिए और अपना जीवन भी जीना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि भाई अगर मदिरा पीवे कड़वा पानी तो 70 जन्म स्वान के जानी, मगर एक प्याला अगर कोई शराब का पीता है तो उसको 70 जन्म तक कुत्ते के बनने पड़ रहे हैं। तो और बहुत सारी ऐसी वाणियां हैं जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद से हमें समझाई गई है। उसके अंदर पारा लिखा है कि भाई हमें कौन से कर्म करने चाहिए और हमें कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हमारे गुरु, जो आपके गुरु है संत रामपाल जी महाराज, वो बता रहे हैं कि मतलब नशा वगैरह नहीं करने। सर ये बात तो अन्य धर्म गुरु भी बताते हैं कि नशा वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अनुयायी जो नशा वगैरह तो करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज को जो नियम बताते हैं, क्या उनके शिष्य आप सभी उनके नियमों को फॉलो करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। और आपने जो पूछा है कि भाई अन्य धर्मगुरु भी अपने अनुयायी को, अपने शिष्य को मना करते कि आप नशा पानी ना करो, कोई चोरी ना करो, लूट ना करो, और फिर भी वो लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का जो नियम बताए गए उसके ऊपर क्यों मतलब खड़े उतर रहे हैं, उसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज इस विश्व के अंदर एकमात्र ऐसे संत हैं जिसको परमात्मा ने आदेश दे रखा है इस ज्ञान प्रचार का। तो वो ऐसे तत्वदर्शी संत है, उसके वचन के अंदर ऐसी शक्ति है कि अगर एक बार कोई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अगर 15 दिन 20 दिन या महीना अगर सुन लेगा तो उस सत्संग के अंदर उनको वो संविधान सारे बताए जाएंगे, जिससे उस आत्मा को डर लगता है कि अगर हमने कोई भी नियम खंड कर दिया तो हमारे ऊपर कोई हानि हो जाएगी। इस डर की वजह से संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी ऐसा नशा पत्ता नहीं करता, और जो परमात्मा ने हमें संविधान दिया है उस संविधान के अकॉर्डिंग ही वो भक्ति करता है और उससे अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जीता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जैसा कि दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के और भी फॉलोवर खड़े हैं, उनसे भी परमात्मा के संविधान के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवीन दास है। तो सर आप भी परमात्मा के संविधान के बारे में कुछ बताइए सर। परमात्मा जी के संविधान में जैसे हम लोग कोई भी खिलौना खरीदते हैं तो खिलौना खरीदते टाइम हमारे को एक मैनुअल दिया जाता है। मैनुअल का मतलब हो गया कि उस खिलौनों को कैसे यूज करना और उस खिलौनों का प्रयोग कैसे होगा जिससे वो खिलौना अच्छे तरीके से काम कर सके। वैसे ही हमारे जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और कैसे वो मिलेगा, कैसे वो होगा, उसको अच्छे तरीके चलाने के लिए भी हमारे पास हमारी जो शास्त्र है वो एक मैनुअल का काम करते हैं। अगर उन शास्त्रों से अलग कुछ भी करते हैं तो जो हमारा जीवन रूपी खिलौना है, जो जीवन है, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं रह पाएगा जी। इसलिए जो परमात्मा जी का जो संविधान है वो हमारे शास्त्र है, हमारे पास वो सूक्ष्म वेद है, जिसमें परमात्मा जी ने बताया है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें कैसे मोक्ष प्राप्त मिलेगा जी। तो सर ये जैसा कि आपने बताया, सदग्रंथों की बात की आपने कि मतलब परमात्मा को पाने के लिए हमारे जो सदग्रंथ है वो स्रोतारी हैं। तो सर सदग्रंथों के अंदर क्या मतलब जो अन्य धर्मगुरु देखते हैं वो नशा वगैरह भी करते हैं और अपने अनुयायी को भी कराते हैं, क्या ऐसा आपके मतलब शास्त्रों में लिखा है नशा वगैरह करना? नहीं जी, बिल्कुल कहीं भी शास्त्रों में नशा करना नहीं लिखा। तो सर मतलब वो अन्य धर्मगुरु तो करते हैं सर, वो फिर बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े झट्टा रखते हैं, वो नशे वगैरह भी करते हैं। तो सर वो करते हैं तो मतलब उनको क्या सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है। परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को पता लगा कि जो गीता जी में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक 24वें श्लोक में बताया कि एक भक्त को क्या करना है और क्या नहीं करना, उन दोनों में हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रीय प्रमाण का मतलब हो गया शास्त्रों में जो लिखा है वही एक भक्त को विधि अपनानी चाहिए और उसी से उसका मोक्ष संभव होगा। जब वो सारे धर्म गुरु ही उसके विपरीत साधना करवा रहे हैं तो वो खुद भी करेंगे और अनुयायी से भी करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी गेम जीतना है तो पहले कोच को उस नियम के बारे में पता होना चाहिए। किसी खेल के कौन से नियम होते हैं, अगर कोई कोच है, कोई
गुरु है, किसी के बारे में कुछ सिखा रहा है, अगर उसको खुद ही ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो वो अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देगा। तो इसका बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है कि वो खुद नशा करते हैं और अपने शिष्यों से भी करवाएंगे, क्योंकि वो नियम को फॉलो नहीं कर रहे। जी धन्यवाद सर। अच्छा ये दर्शकों, और भी सुंदराम बालाजी महाराज के फॉलोअर खड़े, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम राजेश दास है। सर आप क्या करते हो? मैं अभी पहले भारतीय वायुसेना में 26 साल जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद मैं अभी जूनियर वारंट अफसर के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं अभी जामनगर में ही रह रहा हूँ। तो सर जैसा कि उन्होंने परमात्मा के संविधान के जो आपके गुरु भाई है उन्होंने बताया, तो आप भी मतलब परमात्मा के पाने के लिए जो संविधान है कुछ उसके बारे में बताइए सर। जैसा कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे भारत एक देश है, भारत देश में करीब 28 राज्य हैं और 8 संघ के राज्य हैं। तो उन राज्यों और देशों को चलाने के लिए एक संविधान है, उस संविधान का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटे से उदाहरण दूंगा कि एक ट्रैफिक का नियम होता है, ट्रैफिक रूल्स को हम जैसे ही तोड़ते हैं तो हमें ऊपर दंडित किया जाता है। तो वैसे ही देश के संविधान है और इस पूरे धरती के ऊपर करीब 216 देश हैं। उन देशों को चलाने के लिए उन 216 देशों के करीब हर देशों के अपने अपने संविधान हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक ग्लोब है, सूर्यमंडल के अंदर में एक पृथ्वी एक ग्रह है और इस तरह से असंख्यों ग्रह हैं। तो इन सारे ग्रहों और तारों को चलाने के लिए परमात्मा का एक विधान बना हुआ है। उस विधान को हमें समझना होगा। जैसे परमात्मा ने एक छोटी सी एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जैसे है मांस भक्षण नहीं करना है। अगर हम मांस भक्षण करेंगे तो परमात्मा का विधान टूटेगा। विधान टूटने से क्या होगा, हम उसके दंडित के पात्र होंगे। तो इस तरह से जितने भी और भी बहुत सारे नियम कानून है, जैसे कि हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग में अभी हमें देखते हैं कि एक 10वीं कक्षा में एक न्यूटन का तीसरा नियम बोला जाता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात को पहले ही बताया गया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। तो इसको हमने न्यूटन के नियम को भौतिक विज्ञान में हमने तो मान लिया, बट ये सांसारिक जो और आध्यात्मिक नियम को हमने नहीं माना। तो ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा प्रतिफल मिलना ही मिलना है। तो हम जो गलत कर्म करेंगे तो हमको गलत का परिणाम गलत ही भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से परमात्मा का जो नियम है उस नियमों का पालन कर रहा है। जैसे सत्य का पालन करो, किसी पे झूठ न बोलो, किसी पे अत्याचार न करो, किसी पर नारी पे बुरी नजर से न देखो। तो इस तरह से परमात्मा के ऐसे कुछ नियम है, नियमों का हम पालन करेंगे तो हमारा संविधान और हमारा देश बिल्कुल ही सुचारू रूप से चलेगा। किसी पे कोई चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये परमात्मा के नियम है। अगर नियम को तोड़ेंगे तो 100% इसमें कोई शंका नहीं है कि उसको दंडित होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस संविधान को चलाने के लिए, जैसे देश का संविधान चल रहा है उस तरह से परमात्मा का संविधान भी नित्य है, नियम है, उसको चलना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम उसके दंड के पात्र होंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि जो परमात्मा का नियम है, जो परमात्मा का संविधान आपने बताया, तो हमने बहुत से धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने हैं। कुछ लोग तो शिव जी के पिता को मतलब कहते हैं शिव जी के पिता मंगल है। कुछ मतलब जो गुरुजन कहते हैं कि शिव जी के पिता ब्रह्मा जी है, और कुछ कहते हैं कि शिव जी के कोई पिता ही नहीं है। मतलब उनको क्या मतलब, इस भक्ति मार्ग में सबके मार्ग अलग अलग है, क्या परमात्मा को पाने का मार्ग एक ही है या अलग अलग है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि शिव जी के पिता मंगल हैं और सारे धर्मगुरु अब हर तरह से अपने अपनी मनमुखी बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात और विशेष बताना चाहूँगा कि किसी भी देश का संविधान एक लिखित संविधान होता है, उसको सभी को पालन करना होता है। उसी तरह से पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का संविधान लिखित संविधान है। जैसे हम किसी भी धर्म ग्रंथ में जाएंगे, किसी भी धर्मों को देखेंगे, आज करीब 5-7 धर्म है जो बहुत ही व्याख्यात रूप से प्रचलित हैं। तो उन धर्म ग्रंथों को हमें देखना पड़ेगा, उन धर्म ग्रंथों में उन परमात्मा के संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो हर जगह उन सभी सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी हुई है और सारे धर्म ग्रंथों में उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का नाम है। तो हमारे वेद है, हमारे गीता जी है, ये जो सारे ग्रंथ हैं ये परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है। जैसे इस्लाम धर्म के कुरान शरीफ है, वो बोलते हैं कि वो सारे आयतें जो है उस परमात्मा के मुख से निकली हुई है और आयतों को लिखित परमात्मा के द्वारा नाजिल की गई है। तो जैसा कि अगर उसके अलावा और हम कोई और अन्य ग्रंथ को फॉलो करेंगे तो हम परमात्मा के विधान से विमुख हो जाएंगे और हम उसके दंड के पात्र हो जाएंगे। जैसे कि इस्लाम में लिखा हुआ है और क्रिश्चियन धर्म में लिखा हुआ है कि मांस खाने के लिए हमने जो है आदेश नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने मनुष्यों को खाने के लिए छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे पेड़ पौधे और हरे हरे पत्ते के खाने के लिए दिए हैं। लेकिन आज सारे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो मांस खा रहे हैं। तो वो परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से परमात्मा का नाम कबीर साहब लिखा हुआ है और उनके विधान है वो परमात्मा का। जो सभी धर्म ग्रंथ है वो परमात्मा का विधान है, उसको ऑथेंटिकेट मान के हमको जीवन जीना पड़ेगा। अगर हम इस चीज से बाहर हो जाएंगे तो हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे और हम दंड के पात्र बनेंगे। जी धन्यवाद सर। सत्य। जैसा कि दर्शकों इन्होंने परमात्मा के संविधान के बारे में बताया, परमात्मा का संविधान है, परमात्मा को पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या रूल्स नियम हैं जो इन मतलब
भाईजनों ने बताया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद।